गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक कर ली थी। अब हमें अभी हम इसका आगे का थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं और आप लोग अपने एडमिशन जल्द से जल्द करवाइए, ठीक है। तो फर्स्ट है मार्च फर्स्ट में देखिए बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो आपको पता है ये जो वर्ड है बैलेंस इन कैश इन हैंड, 1 मार्च 2020। तो जब भी आपको किसी चीज़ का बैलेंस गिवन होता है तो हमें लिखना होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अगर ये कैश का बैलेंस है, मैंने आपको कल भी लास्ट वीडियो में बताया था कि कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, क्योंकि जितना कैश होगा या तो वो ज़ीरो हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ कैश रिमेनिंग रहेगा। कैश कभी माइनस नहीं होता है। तो हमेशा कैश का बैलेंस क्या होता है, आपका डेबिट होता है। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी कौन सी साइड होती है, आपकी क्रेडिट साइड होती है। तो बैलेंस इन कैश इन हैंड, तो ये आपका डेबिट बैलेंस होगा। अमाउंट के कॉलम में आप कितने रुपीज़ लिख देंगे, 82,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद है गुड्स परचेज। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप ये मानेंगे ये गुड्स कैश में परचेज की गई है, ठीक है ना। तो बाय परचेजेस करके कितना आ जाएगा, 20,000। गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। अब आपको बताया कि केवल कैश बुक में क्या होंगी, कैश ट्रांजैक्शन होगी। तो 10 मार्च की एंट्री इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन ए कैश बुक बिकॉज इट इज़ ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। 15 की ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। इन कैश आ गया ना तो हमें लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं है। हम इन कैश आया है तो हम क्या लिख देंगे, बाय परचेजेस कितने रुपए से एंट्री कर देंगे आप, लक्ष्मी से कितना खरीदा है, 50,000 रुपीज़ का आपने गुड्स परचेज करी है, ठीक है। उसके बाद है गुड्स सोल्ड। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप क्या मानेंगे, गुड्स किस में सोल्ड की गई है, कैश में सोल्ड की गई है। तो आप क्या करेंगे, टू सेल्स करके एंट्री कर देंगे। कितने रुपए से एंट्री कर देंगे, 25,000 रुपीज़ से एंट्री कर देंगे। उसके बाद है गुड्स सोल्ड टू सरस्वती। तो सरस्वती अगर नाम आ गया और कैश वर्ड नहीं है तो ये क्या मानोगे कि आपने उधार में बेची है, क्रेडिट पे सेल करी है। तो दिस ट्रांजेक्शन आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन ए कैश बुक। गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। अगर कैश में कह दिया तो हम इसकी एंट्री भी क्या करेंगे, टू सेल्स करके एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। कितने रुपए से, 15,000 रुपीज़ से। पेड सैलरी तो बाय सैलरी आ जाएगा। पेड रेंट तो बाय रेंट आ जाएगा। और सेम एज इट इज़ फिर आप इसका बैलेंस निकाल के इसका क्या कर देंगे, कैरी डाउन निकाल देंगे। ये कैरी डाउन कितना आ जाएगा आपका, 67,000 रुपीज़। इधर का टोटल है 1,52,000। इधर के टोटल में से माइनस कर दे, जो बैलेंस बचेगा उसको हम कैरी डाउन करके दिखा देंगे। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट इसीलिए दे रखे जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको ओनली वर्ड गिवन है गुड्स परचेज, ना कैश वर्ड गिवन है ना ही किसी पर्सन का नाम गिवन है, तो आप क्या मानेंगे कि वो कैश में है। और गुड्स परचेज फॉर कैश तो वो तो ऑलरेडी कैश में है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम तो हम ये मानेंगे कि वो उधार में खरीदी गई है। इसके बाद जो है ये सेम क्वेश्चन है, मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ। लास्ट मंथ के बैलेंस से मतलब है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होती है, बैंक टू कैश। हमने बैंक में क्या कराया है, कैश जमा कराया है। तो हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, बाय बैंक करके एंट्री कर देंगे। अपने बाय साइड के कॉलम में आपने डिपॉजिट कराया है कैश, कितना, 75,000 रुपीज़, ठीक है। परचेज गुड्स तो कैश में परचेज मानोगे। परचेज फ्रॉम रमेश तो क्या मानोगे, क्रेडिट, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होएगी नहीं। परचेज फर्नीचर है तो क्या आ जाएगा आपका, बाय फर्नीचर, ठीक है ना। परचेज फर्नीचर का क्या आ जाएगा आपका, बाय फर्नीचर। फिर है लोन गिवन टू चरणदास। लोन गिवन टू चरणदास, आपने लोन दिया है, दिया है तो ये क्या हो गई, पेमेंट हो गई। तो आप अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेंगे, बाय चरणदास और ब्रैकेट में शो कर देना लोन। और कितने रुपए का दिया है आप लोगों ने, ये 20,000 रुपीज़ का। इससे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पेड टू रमेश कितना है आपके पास, 28,500। और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना आ गया आपके पास, 1500। पेड टू रमेश, आपको डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री इसमें नहीं करनी। देखिए हमारी जो जर्नल एंट्री बनती है, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रमेश अकाउंट डेबिट, ये सॉरी डेबिट, डिस्काउंट पेड टू रमेश है, हाँ, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रमेश कितने से है, 30,000 से। कैश में कितना है, 28,500 और डिस्काउंट में कितना है, 1,500। तो अब आप ये देखिए कि जर्नल एंट्री में कैश के सामने कितनी अमाउंट है, 28,500। तो कैश कितना गया है, 28,500। तो जो हम कैश बुक में एंट्री करेंगे वो हम बाय रमेश करके करेंगे। कितने रुपए से एंट्री,
28,500, क्योंकि कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जो रमेश टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंट्री है, इसको हम जर्नल प्रॉपर में डाल देते हैं। ठीक है, रमेश टू डिस्काउंट रिसीव्ड जो एंट्री होगी वो आपकी जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी 1500 रुपये से। ठीक है, ऐसे इशू ए चेक इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। अब चेक इशू करा है तो ये किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी? बैंक से रिलेटेड, तो कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश आ गया तो टू सेल्स करके एंट्री कर दोगे। कैश सेल्स कितनी है? 1,20,000, ऑफ विच बैंक 20 अप्रैल कितना है? 1 लाख रुपीज़। देखो इसमें 2 डेट की ट्रांजैक्शन है। 16 तारीख को तो कैश सेल्स करी है कितने की? 1,20,000। तो आपको 16 तारीख को एंट्री तो क्या करनी है? 16 तारीख को एंट्री क्या करोगे? टू सेल्स करके कैश के कॉलम में लिख दोगे 1,20,000 रुपये। ठीक है, और आगे इन्होंने वर्ड क्या यूज़ रखा है? आउट ऑफ विच बैंक किए गए हैं 20 अप्रैल को कितने? 1 लाख रुपये, जिसमें से 1 लाख रुपये 20 अप्रैल को बैंक में जमा करा दिए गए। तो 20 अप्रैल को आप एंट्री क्या कर दोगे? बाय बैंक करके कैश कॉलम में लिख दोगे कितने? 1 लाख रुपीज़। ठीक है भाई, समझ में आया? ये 2 ट्रांजैक्शन है, एक 16 तारीख को माल को सेल करने की, टू सेल्स करके 1,20,000 रुपये, और फिर आपकी बाय बैंक करके ट्रांजैक्शन है कितनी? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद है आपके सोल्ड गुड्स टू विष्णु, ये रिसीव फ्रॉम गंगाराम डिस्काउंट अलाउड कितना है? 19,600। तो जो हम एंट्री करेंगे वो केवल कैश की करेंगे कितनी? 19,600। 400 की एंट्री हमारी जर्नल प्रॉपर में जाएगी। हम अपनी कैश बुक में टू गंगाराम लिख देंगे 19,600। ठीक है, उसके बाद एंट्री है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला है तो आपकी एंट्री होती है कैश टू बैंक। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश टू बैंक। तो आप क्या लिख दोगे? टू बैंक करके कैश के कॉलम में लिख देंगे कितने? 25,000 रुपीज़। परचेज पोस्टल स्टैम्प्स तो बाय पोस्टेज करके कर दोगे। सैलरी पे टू अकाउंटेंट तो बाय सैलरी करके कर दोगे। रिपेयर ऑफ फर्नीचर है तो बाय रिपेयर करके, फिर वही एज इट इज़ डेबिट साइड का टोटल करिए 4,50,600 आएगा। इधर का टोटल यहाँ 1500 तक करिए, जो बैलेंस आएगा उसको क्या कर दोगे? कैरी डाउन कर दोगे। ठीक है, इससे जो 4th क्वेश्चन है, 4th इलस्ट्रेशन CGST और SGST से रिलेटेड है। बैलेंस इन ए शॉप, कैश कितना है? 40,000 रुपीज़ का, तो हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अब आपके पास क्या आ गई? देखिए मैं इसी फॉर्मेट में बताई जा रही हूँ आपको एंट्री, क्योंकि आपको मुझे ये बताना है कि किस तरफ लिखी जानी है। ठीक है, ये प्रॉपर पूरा एक क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शन आ रही है उसको मैं इसी में बता देती हूँ। जैसे आपका है बोट गुड्स CGST 6% और SGST 6% और 30,000, कुछ नहीं कह रखा, तो हम इसको क्या मानेंगे? कैश परचेजेस मानेंगे। तो हम इसकी एंट्री क्या बनाते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश, यही बनाते हो ना। अब यहाँ पे क्या एंट्री बना दोगे? अगर खरीदता तो केवल क्या लिखते? बाय परचेजेस अकाउंट, यही लिखते। अब आप साथ में क्या लिख दोगे? बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, कितने की परचेज करी है? 30,000 की। 6% आपका क्या लग रहा है? CGST और SGST, तो 1,800 और 1,800। सिंपल वही है, बस आपका परचेज के साथ क्या जुड़ गया? इनपुट CGST और इनपुट SGST। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है? सोल्ड गुड्स CGST 6%, SGST 6% और कितने की बेची है? 45,000। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, यही बनती है ना। तो अब हम अपनी कैश बुक में इसको क्या लिख देंगे? 3 एंट्रियाँ लिख देंगे। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। 45,000 सेल्स में आ जाएंगे, 6% करके 2,700 और 2,700 आउटपुट और इनपुट आ जाएंगे। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, पे टू यशपाल एंड सन्स, आप पे कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बाय यशपाल एंड सन्स आ जाएगा। रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर्स, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री नहीं करोगे। लोन रिपेड, लोन रिपेड का मतलब होता है आपने लोन को पे किया है तो बाय लोन करके आप 7,000 की क्या कर दोगे? पेमेंट कर दोगे।
पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करके आ जाएंगे। रिसीव फ्रॉम दिनेश यादव तो टू दिनेश यादव करके आप रिसीव कर लेंगे 6850। डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। पेड टू यशपाल एंड सन्स कितना है, तो बाय यशपाल एंड सन्स कितना आ जाएगा 13750। उसके बाद क्या कह रखा है, पेड टू रेंट कितना रेंट पे किया है 10,000, 6% CGST और 6% SGST। तो आप इसकी एंट्री कर दो। हम रेंट की क्या एंट्री बनाते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय रेंट, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। और रेंट कितने का है, शायद ये आपका रेंट है 10,000 का, 10,000 का आपका रेंट है, 6% से लगाओगे तो 600 आपका क्या आ जाएगा, CGST और SGST आ जाएगा। ठीक है। और पे टू मनोज इन फुल सेटलमेंट, तो बाय मनोज करके क्या कर दोगे, पेंट, वही टोटल पेमेंट्स करके आप बैलेंसेस फाइंड आउट कर लोगे। और ये एंट्री आपकी जाएंगी, जो डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री है ये किस में जाएंगी, जनरल प्रॉफिट में जाएंगी। फिर सेम क्वेश्चन है ये आपका, कैश बैलेंस टू बैलेंस ब्रोट डाउन, सोल्ड गुड्स 4,000 टू राम, कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिखोगे टू सेल्स, 4,000 का 2% कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़ हो जाएगा ना। तो 80 रुपीज़ माइनस करने के बाद आप लिखेंगे टू सेल्स करके 3,900। बोट गुड्स बाय परचेज, कैश रिसीव फ्रॉम सुनील, पे टू मोहन, कैश माइनस करके फर्नीचर ये पे किया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इंटरेस्ट और कमीशन रिसीव्ड है, अगर रिसीव्ड है तो ये किस तरफ आएंगे, टू कमीशन करके और टू इंटरेस्ट करके आप इसको रिसीव कर लेंगे। ठीक है। तो ये है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे अपनी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक से पहले जो आज मैं आपको बताऊंगी वो मैं बताऊंगी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है ना, जो सबसे पहले आपको बताई जाएगी इससे रिलेटेड। आप पहले आज सिंगल कॉलम की प्रैक्टिस कीजिए, कल के लिए मैं आपको जो थोड़ा सा बेसिक है वो समझा देती हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री, जब आप डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे तो आपको सीखना होगा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है, जैसे अब इसमें आपने केवल एक ही कॉलम बनाया किसका, कैश का, वहाँ पे आपको कैश और बैंक दोनों कॉलम बनाने होंगे, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी डबल कॉलम कैश बुक हो जाएगी। ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री केवल दो होती है। कॉन्ट्रा एंट्री वो जिसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं। जैसे फर्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कराया, तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बनती है ना। तो ये आपकी क्या है, बैंक वर्ड भी आ रहा है और कैश वर्ड भी आ रहा है, तो ये तुम्हारी क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। ठीक है। दूसरा आपका क्या है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकलवाए हैं तो आपकी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसमें भी कैश वर्ड भी आ रहा है और बैंक वर्ड भी आ रहा है, तो ये तुम्हारी क्या कहलाएंगी, कॉन्ट्रा एंट्रीज कहलाएंगी। और जब आप डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो इन कॉन्ट्रा एंट्रीज की देखना है कि हमें पोस्टिंग कैसे करनी है। बाकी तो जो कैश की है वो कैश के कॉलम में लिख दो, जो बैंक की है वो किस में लिख दोगे, बैंक के कॉलम में। हम इससे जो डबल कॉलम कैश बुक है वो कल से स्टार्ट करेंगे। आज आप सिंगल कॉलम कैश बुक के 5 तक के क्वेश्चन कीजिए। ठीक है।